करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कल से एक बड़ी खबर सुर्खी बनी हुई है। जब रात देर गए पुलिस की तरफ से पहले इस बात की तस्दीक की गई कि ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा का टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर अबरार गिरफ्तार किया गया, निजी गाड़ी में सवार था। उसके बाद उससे इंट्रोगेट किया गया और आनन फानन में वहां मजाफात पारिमपुरा के मजाफात में एनकाउंटर भी शुरू हुआ। रात भर यह एनकाउंटर जारी रहा है और सुबह पुलिस तर्जुमान ने बयान जारी करते हुए इस बात की वजाहत कर दी कि इस एनकाउंटर के दौरान तकरीबन 15 से 16 घंटे के एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि 3 सीआरपीएफ के जवान भी जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की तस्दीक किया कि मंगल को उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी। श्रीनगर के पारिमपोरा इलाके में पीर की शाम से जारी तसादुम में सिक्योरिटी एहलकारों ने ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के टॉप मोस्ट कमांडर समेत 2 मिलिटेंटों को मारने में कामयाबी हासिल की है। आईजीपी कश्मीर के विजय कुमार के मुताबिक ममनुआ तंजीम लश्कर का कमांडर इंतहाई मतलूब कमांडर था और उसकी गिरफ्तारी जब हुई उससे पूछताछ के दौरान उसने इस बात का खुलासा पेश किया कि उनका एक हथियार एक मकामी मकान के अंदर है जहां पुलिस उन्हें ले जा रही थी और वहां पर वो हथियार जो ही पुलिस पार्टी उस मकान तक पहुंची तो अंदर एक मिलिटेंट छुपा बैठा था जिसने फायरिंग की, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी हुए। ताहम इस तसादुम आराई में अबरार नामी मिलिटेंट जिसे गिरफ्तार दिन में किया गया था वो भी मारा गया और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें रात देर गए से लेकर सुबह तक की आपके सामने है क्योंकि रात देर गए तक पूरा इलाका धमाकों की आवाज से दहल उठा था। पुलिस को इंतहाई अहम काम उस वक्त करना पड़ा जब सिविलियनों को वहां से रेस्क्यू करना पड़ा। ज़ईफुल उमर लोगों को रेस्क्यू किया गया और बाकी मानदा लोग जो अंदर सिविलियन आबादी थी उन्हें भी पहले सेफ प्लेसेस की ओर मूव करवाया गया। उसके बाद फाइनल ऑपरेशन रात देर गए शुरू किया गया था, जिसके बाद आज पुलिस की तरफ से बयान जारी कर दिया गया कि इस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर समेत पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। इस वक्त की क्या कुछ ताजा तरीन खबर है, सीधे चलते हैं श्रीनगर जहां से हमारे साथ सईद तजम्मुल ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल हमने पहले जब आप हमारे साथ ब्रॉडकास्ट पर थे तो ब्रेक खबर की कि अबरार गिरफ्तार हुआ, जिसको लेकर पुलिस रिकॉर्ड यह बता रहा था कि इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर था और ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से उसकी वाबस्तगी बताई गई थी। उसके फौरन बाद यह खबर भी सामने आई कि एनकाउंटर शुरू हुआ। अब खबर यह है कि अबरार समेत एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। तो क्या मैं ये समझूं कि ऑपरेशन 15-16 घंटे के बाद अब इख्तिताम पजीर को हुआ है और सर्च जो चल रहा था वहां पर वो भी क्लोज हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आसिफ साहब, आपका भी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के मुजाफाती इलाके में कल से मुसलसल खबरें आ रही थी कि पहले पुलिस ने अपडेट किया कि मिलिटेंट मारा जा चुका है, बाद में दोबारा इसको अपडेट किया और उसके बाद आखिरी लम्हा तक जब हम कल रात अपना जम्मू कश्मीर की खबरों से बुलेटिन मुकम्मल कर रहे थे तब भी किसी मिलिटेंट के मारे जाने की जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोई मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद पुष्टि नहीं करी। लेकिन उसके बाद जब आप जम्मू कश्मीर के इस पारिमपोरा इलाके की बात करें, अभी ताजा तरीन इत्तलात ये हैं कि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो अमला था इस ऑपरेशन के दौरान कल दोपहर के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता मेलूरा, एचएमटी और आसपास के इलाके में वापस अपने अपने कैंपों की ओर जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इलाके में इंतहाई मतलूब लश्कर तैयबा का कमांडर जो कि टोयोटा अंसारी के नजदीक में कल गिरफ्तार हुआ था और एक एल्टो गाड़ी से उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा यह कोई इतला नहीं थी, यह कोई नाका अबरार के लिए नहीं था बल्कि जो रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था और उसके बाद नेशनल हाईवे पर बड़े हमले के फराग में मिलिटेंट हो सकते थे। तो अचानक इन अफराद को गिरफ्तार किया गया। मास्क उतारने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस दावा करती है कि अबरार ही था जो कि लश्कर तैयबा का कमांडर था और पुलिस ने अपने इस बयान में वजाहत करते हुए कहा कि उसके बाद मैंने कल भी जब हम 5 बजे बात कर रहे थे मैंने कहा कि सीरीज ऑफ कनेक्टिविटी है। एक तरफ अबरार की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर एक एनकाउंटर शुरू होता है। यानी पुलिस ने अब इस बात का एतराफ किया कि न सिर्फ आर्मी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुशर्रफ का इंट्रोगेशन के बाद अबरार उन्हें उस जगह पर ले गए जहां पर अबरार ने बताया कि उसका राइफल वहां पर है। हालांकि अबरार से एक पिस्टल और चंद हैंड ग्रेनेड भी रिकवर किए गए। उसके बाद जैसे ही वहां पहुंचे पुलिस कहती है कि उन्हें यह इल्म नहीं था कि वहां पर मिलिटेंट है।
बल्कि उन्हें वहां पर इतना इल्म था कि वहां पर उनका हथियार है, जिसके बाद फायरिंग के लगातार राउंड चले और बिलाखिर अबरार जो है, पुलिस ने कहा कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट, और इस हमले में अबरार के भी मारे जाने की तस्दीक की है। इलाके में इस वक्त सूरत हाल पुरतनाव है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, फैमिली का अपना वर्जन है। ये सारा वर्जन जो है पुलिस बता रही है, जो पुलिस का प्रेस रिलीज है और जो हमारी ग्राउंड जीरो की नजर है उस पर लगातार कहीं ना कहीं मामला जो है टोयोटा अंसारी के बाद गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद इनकाउंटर शुरू होता है और उसके बाद एक पाकिस्तानी मिलिटेंट और एक लोकल मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है। अच्छा तजम्मुल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जिस गाड़ी में ये कल सवार थे मिलिटेंट, और ये माना जा रहा कि इंटेलिजेंस इनपुट था कि नेशनल हाईवे पे जी हमला, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला होगा, और यही वजह है कि मुख्तलिफ जगहों पर नाके और तलाशी कार्रवाइयां चल रही थी। इस दौरान अबरार जो है वो पकड़ा गया, लेकिन उस गाड़ी के अंदर और भी एक आदमी ड्राइवर था। क्या उसके बारे में कोई इतला है कि वो कौन था, उससे क्या पूछताछ हुई है, क्या वो भी मिलिटेंट था? उसके बारे में पुलिस ने कोई बात अभी तक वजाहत के साथ कही थी? देखिए, अभी बहुत कुछ इस मामले के हवाले से जो है पुलिस अपना वर्जन जो है सामने रखी, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं, कुछ मामलात भी हैं, लेकिन टोयोटा अंसारी के पास एक अल्टो कार जो है उसमें यकीनन अबरार के बारे में बताया जाता है कि वो बैक सीट पे बैठा था। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, जो पुलिस का वर्जन है, बैग खोलने की कोशिश की, लेकिन जो साहब ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे उन्हें पुलिस स्टेशन लेके गए हैं और इंट्रोगेशन चल रहा है उस वक्त। हालांकि जो वीडियो रिलीज की गई है, जो उस वक्त उठाया गया है, उसमें अबरार को गिरफ्तार होते नहीं देखा गया, बल्कि अबरार पहले उसके बाद जो वीडियो में है वो ड्राइवर ही बताया जाता है। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस बात का कबूल तो किया है कि 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, लेकिन यह नहीं बताया कि अभी तक उस शख्स के बारे में क्या वो मिलिटेंट उसको कहीं ना कहीं गलतफहमी के तहत वो गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी रोकी और उसके बाद बैठे, हो सकता है उसका कोई ज्यादा लेना देना ना हो, या कहीं ऐसा ना हो क्योंकि JK-05 की गाड़ी हो, अबरार ने श्रीनगर से बारामूला जाना हो या बाड़ीपोरा की तरफ मुंह करना हो। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से देख रही है और गिरफ्तारी के बाद आपको यकीनन पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि ज्वाइंट इंटरोगेशन चला, आर्मी का, पुलिस का, CRPF का, और जिसके बाद कहीं ना कहीं अबरार के बारे में मजीद वजाहत की गई है कि वो एनकाउंटर तक पहुंचे हथियार लाने की कोशिश में फायरिंग हो गई। कुल मिलाकर एनकाउंटर खत्म हो गया और एनकाउंटर के अंदर एक टॉप मोस्ट लश्कर कमांडर समेत पाकिस्तानी मिलिटेंट के मारे जाने की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। इलाके के अंदर ऑपरेशन खत्म हो गया, सर्च ऑपरेशन जो चलाया जाता है सैनिटाइजेशन का, उसको भी खत्म कर दिया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से फिर भी यह बात सामने रखी गई है कि एनकाउंटर साइट की ओर आवाम ना जाए जब तक पूरी तरह से उसको क्लियर ना किया जाए। बढ़ते